ओके बेटा, आज की क्लास में हम लोग संदेश लेखन पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं अभी एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग रीड करते हुए एक एक चीज समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? बेटा कंफर्म करिए सभी को। ठीक, देखिए संदेश लेखन का प्रारूप। हाँ बच्चे बोलो, कुछ कह रहे हैं? ओके, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? आवाज आ रही है ना सभी को? यस मैम। ओके ओके ओके। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, संदेश लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट, कैसे लिखना है, उदाहरण, संदेश क्यों लिखा जाए, संदेश क्या होता है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, इस क्लास में लेंगे। ठीक है, अब संदेश होते क्या हैं? तो संदेश शब्द की व्युत्पत्ति जो है, जन्म एक तरह से कहा जाए संस्कृत भाषा से ही मानी जाती है ना। हम सभी ने पढ़ा है तत्सम तद्भव। क्या होते हैं तत्सम के शब्द? चलो इसका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। कौन बताएगा तत्सम शब्द किसको कहा जाता है? मैम, तत्सम शब्द को संस्कृत से कुछ चेंज करके उनको लिया गया है हिंदी में, बिना चेंज किए, एज इट इज। हाँ, चेंज हो जाता है तब तो वो तद्भव हो जाता है ना। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों को ऐसे ही, जैसे हस्त, कर्ण, है ना, नयन, लोचन, मुख, ये सब क्या है? ये सारे आपके संस्कृत के शब्द है, जिसको हम हिंदी में एज इट इज प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही संदेश लेखन शब्द भी जो है, संदेश भी, वो भी संस्कृत से ही लिया गया है। हम सभी को पता है कि संस्कृत विश्व की कई भाषाओं की जननी है। सिर्फ हिंदी की नहीं, बल्कि कई भाषाओं की जननी है। क्लियर है? चलिए, सागर इसको रीड करोगे बेटा? एक मिनट एडमिट करो मैं। सागर। यस मैम। हाँ, संदेश क्या होते हैं? ठीक है, ये देखिए कर्सर दिख रहा है मेरा आपको? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो इसी वाले पैराग्राफ को आप रीड करिए। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है खबर प्राप्त करना या समाचार प्राप्त करना। जब किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने कोई बात या जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक सीधा नहीं पहुंचा सकता, तब वह व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या समाचार या खबर को संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश यह एक साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को भेजा जा सकता है। ठीक है, ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं। संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इसी संदेश को भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल अर्थात किसी भी काल में लिखा जा सकता है। ओके, देखिए संदेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? संस्कृत भाषा से ली गई, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि संदेश शब्द को हमने वहीं से उठाया। ठीक है, और अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ क्या होता है? खबर प्राप्त करना या समाचार प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि जब हम किसी को संदेश भेजते हैं, जैसे SMS, है ना, पहले संदेश भेजने का माध्यम क्या होता था? चिट्ठी पत्री भेजा जाता था, है ना। इसका एक पूरा इतिहास है कि सबसे पहले लोग जो होते थे दौड़ करके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, संदेश वाहक उनको कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर घुड़सवार आए, तो घुड़सवारों ने क्या किया? संदेश एक लिखा जाता था, एक फरमान जैसा, और उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। फिर धीरे धीरे बदलाव आया, चिट्ठी पत्री ने उसका जगह लिया, है ना। चिट्ठी पत्री भी पहले, बहुत पहले के जमाने में, आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चिट्ठी और संदेश पहुंचने में भी काफी समय लग जाता था। ठीक, उसके बाद फिर थोड़ा उसमें समय कम लगा, जब हमारे यहाँ रेलगाड़ी, हवाई जहाज, इन सब का आविष्कार हुआ,
तो उसके बाद क्या हुआ, ये संदेश पहुंचने में जल्दी होने लगी। लेकिन देखिए, ठहराव जो है, व्यक्ति हो या समाज हो, कहीं भी जब ठहराव आ जाता है तो समझ लीजिए वहीं से उसकी अवनति शुरू हो जाती है। अवनति समझते हैं, गिरावट, है ना। इसीलिए हमेशा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तो ऐसे ही समाज में नित निरंतर बदलाव आते रहे। उसके बाद आपको यदि याद होगा, सबसे पहले जब फोन आया, मोबाइल फोन आए लोगों के पास, तो उसका शेप कैसा था, उसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी, है ना। हम लोग उसमें मैसेज बड़ी मुश्किल से टाइप कर पाते थे, है ना। जैसे जो सबसे पहले आप लोग को याद होगा, एक ब्लू कलर का फोन आता था, नोकिया वाला, किसी ने देखा भी है आप लोगों ने? मैम सांप वाला गेम खेलते थे उसमें। सांप वाला गेम खेलते थे, हाँ। उसके अलावा बेटा उसमें पता है क्या होता था, एक कीबोर्ड पे ABC होता था, तो तुमको अगर C चाहिए अल्फाबेट, तो तुमको क्या करना होता था, फट 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 फट, हाँ, जल्दी जल्दी उसको प्रेस करना होता था। हाँ मैम ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आती थी पूरी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, ये सब चीजें। लेकिन तब भी लोगों को बड़ी राहत थी, अरे वाह, हम चलते फिरते किसी से भी बात कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर मल्टीमीडिया आया, और आजकल क्या है, आजकल तो किसी से भी मिलना ना मिलना ज्यादा दिन लगता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, है ना। और वीडियो कॉल पे बात करते करते लगता है कि रोज ही हम मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो लोगों में अकेलापन, घुटन, ये सब चीजें एक तरह से पाई जाती थी, डिप्रेशन, वो सब चीजें, देखिए मोबाइल का दुष्परिणाम तो है ही, लेकिन साथ में ये सब फायदे भी हैं, है ना। कि पहले जो बूढ़े लोग होते थे, जो घर का कोई ऐसा व्यक्ति होता था, तो क्या होता था, बहुत डिप्रेस हो जाता था, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं होता था या कुछ भी। लेकिन आजकल जो मल्टीमीडिया फोन है, उसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर और जितने दिन इंसान जीता है तब तक के लिए कोई ना कोई मैटर जरूर है, और वो आराम से अपने आप को उसमें बिजी रख लेते हैं। तो एक तरह से ये अच्छी बात है कि नहीं। तो अब संदेश इस माध्यम से भी हम पहुंचाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप है आपका, ट्विटर हैंडल है ना, फेसबुक है, उसके अलावा आपका बहुत सारे और भी चीजें हैं। हाँ बताओ, तुम लोग भी बताओ। इंस्टाग्राम तुम लोग का फेवरेट है ना, यू टीनेजर्स का फेवरेट। हाँ हाँ, अभी तो सब बोलोगे मैं नहीं चलाता। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके जरिए देखिए, अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद सागर। ओके, तो ये सारे क्या है, संदेश पहुंचाने के एक माध्यम है, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है, हम अपनी बातों को दूसरों के सामने पहुंचा सकते हैं, ठीक है। पहले सोचो 15 दिन तो कम से कम लोगों को इंतजार करना पड़ता था। हमने चिट्ठी लिखी, फिर वो 1 हफ्ते में जहां पहुंचनी थी पहुंची, फिर वहां बंदे ने चिट्ठी पढ़ी, फिर उसका जवाब लिखा, फिर भेजा, तब जाकर के 15 दिन बाद मुझे मेरी बातों का जवाब मिल पाया। आजकल तो आराम से एक SMS करिए और तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और नहीं तो कितनी अच्छी बात है, बोल के भेज दो, अगर ज्यादा बिजी हो तो, है ना, टाइप करने का टाइम नहीं है, बोल के भेज दो, वॉइस मैसेज भेज दो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, आप अपना एक वीडियो शूट करके भेज दो, ठीक। तो इस तरह से संदेश पहुंचाने में हम लोग बहुत ही मतलब एक तरह से माहिर हो गए हैं। लेकिन अभी आपको परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से संदेश को किस तरह से लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को पहुंचाया जा सकता है, और उस व्यक्ति विशेष और समूह विशेष की जो भी बातें हैं उसको समझा जाता है ना। संदेश जब हम भेजते हैं तो उसका रिप्लाई भी तो आता है, उसका जवाब भी तो आता है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, संदेश लिखने का कारण क्या है, ठीक है। क्यों लिखा जाए संदेश भाई, है ना, क्यों लिखा जाए, कौन बताएगा, कौन पढ़ेगा इस पैराग्राफ को? हाँ पढ़ो बेटा। संदेश लिखने के कारण। संदेश कई कारणों के परिणाम स्वरूप लिखा जा सकता है। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश, जिसे व्यक्तिगत संदेश भी कहा जा सकता है, वह किसी अपने करीबी को कोई संदेश या सूचना या कोई जानकारी देने के लिए लिखा जाता है।
अनौपचारिक संदेश उन संदेशों को कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। इन माध्यमों से कम समय में ही एक या अनेक व्यक्तियों तक हम अपनी बात या किसी जानकारी को आसानी से पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, संदेश कई कारणों से लिखे जा सकते हैं, कई तरह के सामाजिक संदेश, धार्मिक संदेश, जागरूकता के संदेश, ठीक है, कई तरह के हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के होते हैं। जैसे हमने पत्र में पढ़ा था ना बच्चे, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। औपचारिक यानी कि एक तरह से ऑफिशियल या बनावटी, अनौपचारिक यानी कि ऐसी चीजें जो हम अपने परिवार वालों से करते हैं, अपने मित्रों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, ठीक है। अनौपचारिक संदेश जिसे व्यक्तिगत संदेश भी कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से हम किसी को भेजते हैं, वह किसी अपने करीबी को संदेश भेजा जाता है इसमें, ठीक है, सूचना दी जाती है। अनौपचारिक संदेश उन संदेशों को कहते हैं जो अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों और घर के किसी सदस्य को लिखे जाते हैं, ठीक है। अनौपचारिक संदेश उन संदेशों को कहते हैं जिसे किसी अधिकारी या किसी ऑफिस को भेजा जाए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अनौपचारिक पत्र में भी देखा था। अनौपचारिक पत्र हम किसको भेजते हैं? सबसे ज्यादा तुम लोगों ने लिखा है अनौपचारिक पत्र अपनी प्रधानाचार्य मैम को, है ना, छुट्टी के लिए, ठीक। उसके अलावा आपके इलाके में अगर बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, ठीक, तो आप क्या करते हैं, उससे संबंधित जो भी संस्था है उसको, जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं, संदेश लिखते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? औपचारिक, ठीक है। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस का जो भी, जब हम फोन करते थे किसी को, है ना, तो देखिए रिंग बजने के बजाय क्या होता था, अमिताभ बच्चन जी द्वारा दी गए संदेश को हमें सुनाई देता था कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो क्यों? लेवल का टॉर्चर होता है, अलग तरह का एक टॉर्चर कह सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट में बेटा इस पे रीट भी किसी ने डाली है, PIL डाली है कि इससे क्या हो रहा है, इंसान के मेंटली वो डिस्टर्ब हो रहा है ज्यादा, है ना। जैसे मतलब बीमारी तो है ही, नो डाउट बीमारी है, लेकिन अगर बार बार बीमार हो कोई बोले तो इंसान, वैसे ही साइकोलॉजी चलती है हमारी बॉडी की। हम जैसा अपने आप को सोचो सुबह से कि हम बहुत खुश हैं, तो हमको लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन अगर सोचो कि हम बहुत डिप्रेस हैं, हम बहुत दुखी हैं, दुनिया से परेशान है, तो क्या होगा? डेफिनेटली आप परेशान हो जाओगे कि नहीं? ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो जो अमिताभ बच्चन की आवाज सुनते थे हम लोग, तो ऐसा माना जाता है अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी एक नोन है, सभी लोग जानते हैं, तो उस संदेश का असर लोगों पे पड़ता है। इसीलिए जितने भी एड्स बनते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह, विज्ञापन वगैरह, आप देखिए, हालांकि जो बड़े बड़े स्टार्स उस विज्ञापन को करते हैं तो बहुत मोटी रकम उनसे लेते हैं, और जिसका खामियाजा हम आम जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि वो सारे टैक्स के रूप में हमसे वसूला जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? ठीक। यस मैम। हाँ, तो इसका असर पड़ता है, ठीक। इस प्रकार के संदेश को सार्वजनिक संदेश कहा जाता है, जो एक ही जगह से सबको दिया, जैसे रेडियो से या मोबाइल फोन से या फिर टीवी में एड्स के माध्यम से, बहुत सारे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी क्या एक तरह से संदेश ही दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके। तो आजकल के समय में संदेश भेजने के कई बेहतरीन तरीके आ चुके हैं, खोजे जा चुके हैं, ठीक है। इन बेहतरीन माध्यमों में संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम जो है व्हाट्सएप है, सबसे इजी है, सबसे आसान है। SMS है, ईमेल है, फेसबुक, ट्विटर, ठीक, आदि ऐसे कई सारे जो है मीडिया प्लेटफॉर्म अब आ चुके हैं, जिसके द्वारा आप अपने संदेश को भेज सकते हैं, ठीक है। इन माध्यमों से क्या होता है, कम समय में और आपका संदेश जो है जल्दी से जल्दी सामने वाले को मिल जाता है। अग्री की नहीं? सही बात है। यस मैम। यस। ओके। इसमें कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो उस पर डिस्कस कर लें एक बार, और समझ में आ गई तो आगे बढ़े।
मैम आ गया समझ में। आ गया? ओके, वेरी गुड। चलो तनु, यस मैम। बेटा आगे रीड करेंगे क्या? ओके मैम। ओके, चलो ये देखो, ओम जय राय, इनका टाइम अब हुआ है जब क्लास ऑलमोस्ट आधी ओवर हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं। संदेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैसेज राइटिंग। चलो कोई बात नहीं ओम। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के कई प्रकार होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेखन के प्रकार निम्नलिखित हैं। शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश उन संदेशों को कहते हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति यानी प्रमोशन, किसका प्रमोशन हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, है ना? ओके। पदोन्नति होने पर भेजे जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शुभकामनाएं संदेश में वे संदेश आते हैं जिन्हें किसी खुशी के अवसर पर किसी व्यक्ति को शुभाशय या मंगल कामना देने के लिए लिखा जाता है। ओके, देखिए शुभकामना संदेश सबसे पहला नाम से ही पता चल रहा है जब किसी के साथ कुछ अच्छा घटित हो, है ना? उसकी किसी व्यक्ति का प्रमोशन हो जाए, पदोन्नति हो जाए, किसी के घर में कुछ अच्छी किसी घर में कोई शादी ब्याह हो या किसी तरह के कुछ भी अच्छा हो, है ना? पर्व त्योहारों पर किसी ने एक नए घर का अपना इनॉग्रेशन कराया, तो ऐसे में जब हम किसी को संदेश लिखते हैं, जैसे न्यू ईयर आया था, आप सबने एक दूसरे को संदेश भेजा ना हैप्पी न्यू ईयर का, नववर्ष मंगलमय हो, भेजा था कि नहीं? भेजा था ना सभी ने? बोलो। ओहो, नेटवर्क चला जाएगा बेटा। ठीक, लाइट चली गई है। ओके